हेलो पीपल, आई होप आप सब मज़े में हो। ये है मेरा टॉम्बो मोनो 0 इरेज़र राउंड टिप वाला और ये है मेरी कोहिनूर की हार्टमूथ पेंसिल इरेज़र पेंसिल। और फिर ये आता है एक बहुत ही सुंदर सा चारकोल ड्राइंग। अब आप सोच रहे होंगे हम इन दोनों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं। हम इन दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे ये दोनों दिखते अलग हो लेकिन इन दोनों का पर्पस एक ही है। इन दोनों के जीवन का पर्पस एक ही है, वो है ऐसी फाइन सी डिटेल्स क्रिएट करना आपके ड्राइंग में। इसलिए हम इस दोनों को आज कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस पॉइंट की। तो ये जो हमारा टॉम्बो मोनो 0 इरेज़र है, ये है राउंड टिप वाला। ये आएगा आपको अराउंड 350 to 400 रुपीज़ के बीच में। अमेज़ॉन में हर जगह अलग अलग रेट्स रहता है, हर एक अलग अलग वेबसाइट पे भी अलग अलग रेट रहता है। तो आप देख सकते हो अराउंड 300 to 400 रुपीज़ के बीच में आएगा। इसके अंदर रहते हैं ये एक रिफ़िलर्स, जो कि इरेज़र रिफ़िलर्स होते हैं। ये आपको अलग से इस तरह से ख़रीदने पड़ते हैं अगर आपका ख़त्म हो जाए। ये भी अराउंड आता है 100 रुपीज़ का 1 रिफ़िलर। अलग अलग जगह अलग अलग रेट्स, मैं आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट रेट्स बता रही हूँ सबका। दैन ये है हमारी इरेज़र पेंसिल, कोहिनूर की हार्टमूथ इरेज़र पेंसिल। ये आपको मिलेगी अराउंड 120 रुपीज़ की। अमेज़ॉन पे आई थिंक महंगी है, पर मैं अपने लोकल शॉप से लेती हूँ तो जहाँ से मुझे अराउंड 120 की मिल जाती है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि कोहिनूर की हार्टमूथ पेंसिल डेफिनेटली 100% बेटर है टॉम्बो मोनो 0 इरेज़र से। अब हम देखते हैं ये दोनों इरेज़र काम कैसे करते हैं, इन दोनों का वर्किंग। सबसे पहले ये टॉम्बो मोनो 0 इरेज़र एक मैकेनिकल इरेज़र की तरह काम करता है। जैसे हमारी मैकेनिकल पेंसिल होती है वैसे ही ये एक मैकेनिकल इरेज़र रहता है। पीछे से टैप करके इस तरह से रिफ़िल जब ख़त्म हो जाए तब निकल जाती है और फिर आप इस तरह से न्यू रिफ़िल ले सकते हो और उसको हम एक नॉर्मल, जैसे कि आपकी एक लिड पेंसिल होती है मैकेनिकल पेंसिल, उसी तरह से इस तरह से अंदर इंसर्ट कर सकते हो और वापस स्टार्ट कर सकते हो। आई डोंट नो क्यों ये इरेज़र पूरी तरह से ये प्लास्टिक वाली स्टिक पे नहीं है, सिर्फ हाफ स्टिक तक आता है। पता नहीं क्यों ऐसा किया इन लोगों ने, बट ये इस तरह से काम आता है। देन आती है ये इरेज़र पेंसिल। नाउ क्योंकि ये एक पेंसिल है, इसके अंदर इरेज़र के अंदर लिड होती है और ऊपर वुडन कोटिंग होता है। तो आपको एक शार्पनर से या इस तरह से कोई भी कटर से शार्पन करके आप लिड को बाहर निकाल सकते हो। तो उसमें आप बहुत ही आसानी से थिक या थिन पॉइंट बना सकते हो अपने कटर से। ऑल्सो अगर टॉम्बो में भी अगर आपको एकदम थिन सा चाहिए तो आप ऊपर के लिड इस तरह से कटर से शार्प करके एकदम थिन सा लिड बना सकते हो। तो वर्किंग वाइज मुझे हमेशा टॉम्बो काफ़ी बेटर लगता है बिकॉज़ आप में उसमें मेस कम है, केओस कम है। तो हमें केओस पसंद है, पर इसमें काम में हमें केओस थोड़ा कम हो तो चलेगा। तो इसीलिए वर्किंग वाइज मेरे हिसाब से टॉम्बो हमेशा बेटर आता है बिकॉज़ वो एक मैकेनिकल इरेज़र की तरह काम करता है। नाउ थर्डली हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये दोनों पेपर पे किस तरह से काम करते हैं। नाउ हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो एक्चुअली इसका वर्किंग रहता है पतले से थिन से डिटेल्स डालना। तो आप देख रहे हो कितना आसानी से एकदम पतली सी लाइन बन रही है, वाइट डिटेल्स ऐड हो रही है। यहाँ पे मैं कुछ हेयर्स भी बनाने की ट्राई कर रही हूँ, वो भी इतने अच्छे तरीके से हेयर्स बनने जा रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। एकदम लाइट हैंडेडली मैं हेयर्स बना रही हूँ। इसमें अगर थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट हाइलाइट्स चाहिए होती है तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखिए, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ तो एकदम ब्राइट सी लाइंस बन रही है। तो बहुत ही आराम से बहुत ही थिन सी लाइंस क्रिएट हो सकती है। और इसको यूज़ करना भी इतना आसान है कि अगर लिड ख़त्म हो जाए तो पीछे से प्रेस कर लो और न्यू लिड बाहर आ जाएगी। तो इसका वर्किंग भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इस पर काम कर सकते हो। अब लेते हैं हम हमारी कोहिनूर की इरेज़र पेंसिल। अब इसका भी पर्पस सेम ही है, सेम ही इसी तरीके की थिन डिटेल्स डालनी होती है, पर इसमें आपको जितना थिन करना होता है उतना थिन आपको इसका पॉइंट शार्पन करना पड़ेगा। बार बार आपको एक कटर लेना होगा और एकदम थिन वाला पॉइंट सबसे पहले आपको शार्प करना होगा और फिर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक थिन पॉइंट क्रिएट किया है, ज़्यादा थिन नहीं किया है। पर इस तरह से हम यहाँ पे भी सेम जैसे हम टॉम बॉय से लाइंस बनाते थे, इसमें भी सेम तरीके से लाइंस बन सकती है।
देख रहे हो काफ़ी आसानी से विदाउट एनी प्रेशर, मैं अभी कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ और बहुत ही आराम से एकदम थिन सी लाइंस क्रिएट हो रही है। अगर सेम चीज़ है, अगर आपको ज़्यादा ब्राइट हाइलाइट्स चाहिए तो आप ज़्यादा प्रेशर डालो तो आपको नाइस डार्क ब्राइट हाइलाइट्स मिलेगी। सेम इसमें भी बहुत ही आसानी से मैं हेयर्स क्रिएट कर पा रही हूँ विदाउट एनी प्रेशर, बहुत ही आराम से मैं क्रिएट कर पा रही हूँ। बस इसका ये है कि जैसे आपका लिड ख़त्म हो जाएगा आपको वापस से शार्पनर करना पड़ेगा, कटर या शार्पनर से उसको वापस शार्पन करके लिड को बाहर निकालना पड़ेगा। सिर्फ पीछे से एक बटन या टैप करने से न्यू लिड बाहर नहीं आ जाएगी। सो बस इसका एक यही सेटबैक है, अदरवाइज़ ये पेंसिल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे कोहिनूर हार्टमूथ पेंसिल बहुत बेटर है। एक्चुअल में ये वाला भी बहुत अच्छा है, टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र बहुत अच्छा है। जब तक मेरे पास कोहिनूर की पेंसिल नहीं थी तब तक मैं यूज़ करती थी अपना टॉम्बो हार्टमूथ, पर जब से ये पेंसिल आई है ये पेंसिल बहुत अच्छी है। आई लिटरली हैव माई हार्ट ऑन दिस पेंसिल। तो आप ज़रूर ट्राई करना ये पेंसिल और मुझे बताना कि आपको ये पेंसिल कैसी लगी है। सो आई होप आपको इसमें से कुछ तो ज्ञान मिला हो। थैंक यू।